दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे बारसा इस सीजन इतना अनएक्सपेक्टेड सीजन दे चुकी है हमें। मतलब किसी ने किसी भी फैन ने हमें एक सेकंड भी हमने ये नहीं सोचा कि बार्सिलोना एक से ज्यादा ट्रॉफी जीत सकती है सीजन, टू बी ऑनेस्ट। और दिस इज प्ले कह रहा दोस्तों, ये वो पुरानी बार्सिलोना नहीं है, ये पुरानी चैवी वाली बार्सिलोना नहीं है जिसमें टिकी टाका चलता रहता है। आई मीन यार, चैवी वाज अ ग्रेट कोच, आई स्टिल हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम। पर एट द एंड उसे सैक करना ही सबसे बढ़िया काम था। और जैसे उसका एग्जिट हुआ, आई वाज नॉट हैप्पी। बट मैं उस चीज से हट के बात कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज अबाउट फ्लिक एरा एंड फ्लिक, हांसी फ्लिक, हांसली डेटर फ्लिक, द वर्ल्ड कप चैंपियंस लीग। पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ। और पहले पहले गाइस आपने देखा होगा 2-0 डाउन बार्सिलोना का मतलब है कि नाउ दे विल बी फक्ड अप। अब वो खत्म हो चुके हैं, अब आप उन पे टीवी बंद कर दो, सो जाओ। बट ये वाले बार्सिलोना, आपने इंटर वाला देखा होगा सेमीफाइनल, उसमें कितना बढ़िया मतलब बार्सिलोना ने कमबैक कर लिया था। मतलब 2-0 डाउन हाफ टाइम पे। आई डोंट नो ऐसा कमबैक किसी ने और ऐसा मैच किसी ने शायद सेमीफाइनल में मेसी रोनाल्डो के एरा के बाद देखा होगा। मतलब 2010s के बाद इतना बढ़िया सेमीफाइनल, आई डोंट नो, इट्स द बेस्ट सेमीफाइनल इन 2020s, मतलब है ना। 2021, 2022, 3, 4, 5, उस वजह से बेस्ट बेस्ट सेमीफाइनल मुझे यही लगा। और बजाय हम इसमें हार गए, और यान सोमर की बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, बट एट द एंड वी डिडंट गिव अप। दिस वाज नॉट लाइक रोमा, दिस वाज नॉट लाइक लिवरपूल, दिस वाज जस्ट इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना, विच वाज अ परफेक्ट बैंगर गेम। और यही मेंटेलिटी का चेंज, यही मेंटेलिटी का शिफ्ट हुआ है हमारी फ्लिक की बार्सिलोना में, जो कि हमें चैवी की बार्सिलोना में देखने को मिला था। जब मेसी था हमें तब भी मेंटेलिटी, लैक ऑफ मेंटेलिटी देखने को मिली थी। एंड चलो इसके बारे में हम इतना बात नहीं करते। हम बात करते हैं फुल फॉर्मेशन के बारे में। जौन सी फ्लिक यूज करता है वो है 4-2-3-1, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबली गाइस चेंज हो जाती है 4-3 में। और मुझे लगता है 4-3 उनके डीएनए को ज़्यादा सपोर्ट करती है, आई मीन बार्सिलोना के डीएनए को। और 4-2-3-1 में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है ना कि विंगर्स का है, मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा पार्ट है उनके दो डबल पिवट मिडफील्डर्स का, जहाँ आपको कभी पेड्री दिखेंगे और डियोंग दिखेंगे, और उनके साथ आपको मार्कस एडो भी दिखे थे। मतलब उसके बाद वो इंजर्ड हो गया था, बट दैट डजंट मैटर। पर आजकल मैंने देखा है कि डियोंग को काफ़ी चढ़ाया जाता है। अराऊ को चढ़ाना मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक लगता है, बट द मेन कल्प्रिट जिसे आपको चढ़ाना चाहिए वो हेक्टर फोर्ट है, जिसने लंबे शॉट लिए थे इंटर के सेमीफाइनल में। बट मैं फिर से भटक गया हूँ टॉपिक पे। हाँ, अब हम आते हैं 4-3 में। हमारे फिंगर्स जो हैं दोस्तों यहाँ पे 4-3 में वाइड खेलते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेशन में ऑलमो का सही यूज़ कर सकते हैं हम। ऑल्मो को एज अटैकिंग मिडफील्डर यूज़ करके हमें बार्सिलोना को एक और अटैकिंग ऑप्शन मिल जाता है, और लेवेंडोस्की के लिए मेरे हिसाब से प्रेशर कम हो जाता है। अनदर मेजर चेंज जो कि हमें फ्लिक की एरा में देखने को मिला है वो है गाइस, वी आर प्रेसिंग। मतलब पहले हम प्रेस करते थे नो डाउट, बट इतना इंटेंस प्रेस, इतनी हंगरी, और आपको पोजीशन में इंक्रीज भी देखा होगा बार्सिलोना की। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मेंटेलिटी शिफ्ट। एंड ऑफ कोर्स हमारा डिफेंसिव हाईलाइन इस बार ज़्यादा बढ़िया काम किया है। मतलब पहले हमारे पास डिफेंस थी नो डाउट, बट हम हाईलाइन नहीं खिलाते थे। चेवी की बार्सिलोना ऐसे डिफेंड नहीं करती थी, और विद हाई प्रेस और हाई लाइन ये काफ़ी रिस्की फुटबॉल हो जाता है, जिसमें काउंटर अटैक पे बहुत ज़्यादा गोल्स पड़ सकते हैं। जो कि हमने देखा 4-4 वाले एटलेटिको मैड्रिड वाली सेकंड लेग में, कोपा डेल रे की, या फर्स्ट लेग में, ये मैं भूल गया हूँ, नहीं फर्स्ट लेग थी वो। हाँ, उसमें हमने देखा था 4-4, जिसमें एटलेटिको मैड्रिड ने 4 गोल मार दिए थे। और अभी रिसेंटली एग्जांपल ले सकते हैं इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना सेकंड लेग, उसमें भी काउंटर अटैक पे हमें गोल पड़ा था, चर्बी वाला भी, जितना मुझे याद है। और वही है दोस्तों, या लोग कह रहे थे कि पास तो बस करना चाहिए थी आरसी फ्लिक को, बट वो भूल जाते हैं जिस फुटबॉल ने आपको इतना एंटरटेनमेंट दिया, आप उस फुटबॉल पे गिव अप कर दोगे सबसे फाइनल स्टेज पे, तो आप चूतिए हो। इसलिए मैं खुश हूँ कि हम वैसे ही हारे, भले ही, क्योंकि हम अपने प्रिंसिपल से स्टिक रहे, हम अपने प्रिंसिपल से डेविएट नहीं हुए। और यही बहुत बढ़िया लगता है मुझे इस बार्सिलोना में। बट जैसे कि आपको ट्रांसफर मार्केट अभी चल रहा है, और चाबी अलोंसो आ गया रियल मैड्रिड में, आई थिंक अगला सीजन ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है, क्योंकि उनके पास बढ़िया प्लेयर आ गए हैं। टीन हाइजन आया शायद उनके पास, और ट्रेंट अलेक्जेंडर दी आर्नोल्ड, और मेरे हिसाब से शायद वो कोई मिडफील्डर भी साइन करेंगे, एंजो फर्नांडिस वगैरह या वर्ड्स वगैरह। बट मुझे लगता नहीं है शायद इतना पैसा मैड्रिड फूकेगी, फ्री एजेंट्स के पीछे भागेंगे शायद इस बार भी ये लोग। बट देखना है इस ये सीजन में हम क्या साइन करते हैं इस ट्रांसफर मार्केट में हम। क्योंकि मुझे काफ़ी न्यूज़ आ रही है ट्रांसफर मार्केट के बारे में कि हम लुइस डियाज साइन करने वाले हैं, जो कि पता नहीं क्यों भैंचोद हम वो साइन करेंगे।
आई मीन लपोटा भोसड़ी के, तेरे को पहले कोटिन्हो पे पैसे लगाया तूने और उसके बाद चूतिया साइनिंग्स की तूने, नेमार के पैसे थे, अभी भी तेरा दिमाग सही नहीं हुआ क्या? बट दिस इज द फुटबॉल क्लब बार्सिलोना दोस्तों। चूतिया साइनिंग करेंगे और फिर रोएंगे कि हम लामासिया के बच्चों पे ही क्यों खड़े हैं। सो दैट वॉज माई टाइम। जैसे मैं बैंक कोई कॉमेडियन हूँ, बट ठीक है भाई, बाय बाय।